नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में हम आपको बिहार के 5 जिलों का हाल बताने वाले हैं। हाल इस चीज का बताएंगे कि जो छात्र प्रदर्शन हो रहा है, छात्र आंदोलन हो रहा है, जो जंतर मंतर से शुरू हुआ और आज बिहार की राजधानी, बिहार के अलग अलग जिलों में हो रहा है, कैसे सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और छात्रों की मांग बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। और इसे लेकर छात्र अब सड़क पर हैं। आपको मालूम है कि छात्र जब सड़क पर उतर रहे हैं तो उनकी भीड़ में, उनके प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जो भीड़ को उकसा रहे हैं। उसके बाद पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ये पूरी तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों से कुछ कमोबेश ऐसी ही तस्वीर आ रही है। सबसे पहले हम आपको रोहतास की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि कल जो पटना में हुआ उसके बाद बिहार पुलिस की ओर से, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार भर के पुलिसकर्मी जो हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, हाई अलर्ट पे रखा गया ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव जो है वो ना हो। और इसी कड़ी में पहले आपको सासाराम की तस्वीर दिखाएंगे, हम रोहतास जिले की तस्वीर दिखाएंगे कैसे पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है और वहां के डीएम और एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन। बताया कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं वो लोगों के लिए ही होती हैं, तो लोगों से अनुरोध रहेगा कि, और लोगों के लिए लोगों से अपील भी करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का मदद करें और प्रशासन आपके साथ तैयार है। थैंक यू सर। पर्याप्त संख्या में बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई, ड्रोन कैमरा और फ्लैग मार्च निकाल कर जो शांतिप्रिय लोग और जो आम नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं किसी भी तरह हम लोग आपके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। मतलब कुछ भी सभी जगह पर नज़र बनाए रखते जा रहे हैं और सारे अभिभावकों और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शहर आपका है, राज्य आपका है, यहाँ की सरकारी संपत्तियाँ आपकी और हम लोग भी आपके लिए काम करते हैं, तो हमारा सहयोग करें, हम लोग आपके लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप सासाराम की तस्वीर देख लिए, अब हम आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाएंगे। वहां भी सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी गई है उपद्रवियों पर। डीएम और एसपी जो हैं, अब भागलपुर की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। भागलपुर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती रही, जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य स्थल है, वहां पे तैनाती रही। इसके अलावे भागलपुर में खुद विकास कुमार जो कि सदर एसडीओ हैं, अतुलेश झा सिटी एसपी, सभी लोग मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में फ्लैग मार्च और ड्रोन से निगरानी हुई। आप भागलपुर के सदर एसडीओ और सिटी एसपी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसी के संदर्भ में सभी स्तर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं और प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण किए जाने के विषय में अनुरोध भी किया गया है और पूरी प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड हैं और डीएसपी साहब और हम लोग सभी लोग सुबह से ही बिल्कुल ग्राउंड पे हैं और सब चीज़ ठीक से होगा। प्रोटेस्ट एक प्रक्रिया है, वो भी एक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, बस उसको एक संयमित रूप से करेंगे और हम लोग बिल्कुल उसको देख रहे हैं। किसी तरह की कठिनाई होने पर फिर हम लोग उसमें जो है रिस्पॉन्स जो होता है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पता है कि भागलपुर पुलिस जो है लगातार काफ़ी हम लोग सचेत रूप से है और जॉइंट ऑर्डर भी दिया गया है, मैजिस्ट्रेट और फोर्स प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग लगातार विशेष रूप से QRTs बना करके, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट करके लोग लगातार हर क्षेत्र में जो है अपना बल संधारण कर रहे हैं और फोर्स विजिबल रहे, हमारा यही प्रयास है। जनता के साथ हम लोगों का अपील है कि आप लोग किसी भी तरह का जो है उपद्रव या कोई भी जो असामाजिक कार्य होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो नहीं करिए। सभी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उससे ही काम करेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक सेफ तरीके से जो ये भारत बंद या प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है उसको हम लोग टैकल करें। तो आपने भागलपुर की तस्वीर देखी और वहां के अधिकारियों को सुना। अब आपको लेकर चलते हैं हम बिहार के दूसरे जिले में। तस्वीर आपको नवादा की दिखाते हैं। नवादा में भी फ्लैग मार्च निकाला गया और नवादा के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुने। आज नवादा जिला में भी फ्लैग मार्च किया गया है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे पुलिस का डिप्यूटेशन, फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं है
कोई भी भीड़ इधर होने की या फिर अन्य कोई सूचना होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव तौर पे ये फ्लैग मार्च आज नवादा टाउन में किया गया। नवादा में सुरक्षा व्यवस्था पूरा टाइट है सर, तमाम लोग फ्लैग मार्च किए हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा तमाम जिलावासियों को? हमारा अपील सभी से यही है, नवादा वासियों से, खासकर स्टूडेंट से, कि जो है वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, साथ में ये जो वायलेंस का जो रास्ता है उसको ना अपनाएं और प्रशासन के साथ सहयोग करें। उसी के लिए हम लोग हैं। आपको जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप लोग हमसे मिल सकते हैं, शासन से मिल सकते हैं। आपका उचित माध्यम से जो भी मैसेज है वो पहुंचाया जाएगा और आप सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बने। सोशल मीडिया पे जो गलत अफवाह फैलाया जाता है उसको लेकर क्या कुछ है, जो गलत पोस्ट हम करते हैं? लोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। जैसे जो भी पोस्ट हैं उस पर हम लोग की साइबर टीम जो है वो लगातार निगरानी रख रही है और ऐसे कोई भी अगर पोस्ट हैं जो विधि व्यवस्था को समस्या उत्पन्न कर सकते हैं उस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। उनके विरुद्ध हमारे मंडल के द्वारा जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नवादा के एसपी को सुना, फ्लैग मार्च की तस्वीरें देखी, कैसे सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल बाइक और गाड़ी से सड़क पर उतरी हुई थी और तमाम जगहों पर नजर रखा गया था ताकि शांतिपूर्ण माहौल जो है वो बना रहे, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, किसी तरीके का बवाल ना हो। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा चाक चौबंद और हाई अलर्ट रखा गया था। इसके अलावा अब अगली तस्वीर हम आपको नालंदा की दिखाएंगे। नालंदा में आज छात्रों का प्रदर्शन जो है वो निकला था। पुलिस की निगरानी में प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ और छात्रों के द्वारा पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर छात्र उतरे हुए थे अपनी मांगों को लेकर रखने के लिए। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती जो है वो रही। वहीं एसडीपीओ जो नालंदा के हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए हम लोगों के द्वारा अज्ञात 500 लोगों के ऊपर बिहार थाना में एफआईआर लॉन्च किया गया है। सीसीटीवी एवं अन्य वीडियोग्राफी जो कराया गया था उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी उनके। सर, प्रोटेस्ट को देखते हुए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है सर शहर में? वृहद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। क्या अपील करते हैं सर उन छात्रों से जो काफ़ी उग्र हैं? छात्रों और अभिभावकों से अपील प्रशासन की तरफ से यही है कि किसी के बहकावे या र्यूमर में नहीं आना है और किसी नाजायज़ मजमा का हिस्सा उनको नहीं बनना है। धन्यवाद। तो आपने नालंदा एसडीपीओ को सुना जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को खत्म किया गया है। इसके अलावे अब हम आपको अंतिम में मुजफ्फरपुर के एसएसपी को सुनवाते हैं कि मुजफ्फरपुर में आखिर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोक है। तो आप मुजफ्फरपुर के एसएसपी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी, कल आपको ज्ञात होगा कि कल से ही धरना प्रदर्शन और बाकी के जुलूस निकल रहा है। कल रात्रि में जो समानालय के बाहर पोस्टर फाड़ने का प्रयास हुआ था और ट्रैफिक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया था, बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया था। तो पब्लिक ऑर्डर और आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम साहब और हमारे स्तर से संयुक्त प्रतिवेदन भेजा गया था और माननीय गृह सचिव महोदय ने चतुर्थी प्रदान की है। कुल 24 ऐसे मास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, इनको केवल नगर 1 और नगर 2 अनुमंडल पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है भ्रामक पोस्ट और जो AI बेस्ड जनरेटेड जो लगातार फोटो वीडियो वायरल हो रहा है वो रोकना है, ताकि संयमित ढंग से ये जो प्रोटेस्ट पूरा किया जा सके। हालांकि इस इंटरनेट जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इसका कोई खास प्रभाव रेलवे और बैंकिंग सेवाएं जो महत्वपूर्ण है उन पर नहीं पड़ेगा। सरकारी जो NIC और दूसरा नेटवर्क है वो भी सुचारू रूप से जारी रहेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रामक पोस्ट को कंट्रोल करना है और केवल नगर निगम क्षेत्र में ही मूलतः लागू होगा, बाकी अन्य जिस क्षेत्रों में यथावत बना। तो आपने मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा को सुना जिन्होंने मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बंद होने की पूरी वजह बताई है। बताया है कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व के लोग सड़क पर उतरे और सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, बर्बाद किया, उनकी पहचान की जा रही है। इसके अलावा पूरे बिहार भर में जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है वहां सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है और वैसे लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं उनकी पहचान की
जा रही है, पुलिस अब उन पर कार्रवाई करेगी। हम अंत में आपसे यही अपील कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को करे, प्रदर्शन को करे। कुछ लोग हैं जो उनके आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।